हेलो दोस्तों, फैक्ट से तामुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं सोना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। हम लोग सभी रात होते ही सो जाते हैं और सोने से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और दिन भर की थकान भी मिट जाती है और सुबह उठते ही हम लोग काफ़ी फ्रेश फील करते हैं और रोज़मर्रा की काम में हम लोग वापस लग जाते हैं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आपके सोते वक्त आपकी आंखें खुल जाती है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब आप हिलने की कोशिश करते हैं तो हिल नहीं पाते। आपकी आंखें खुली हुई है पर आप हिल नहीं सकते। आप हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप असमर्थ रहते हैं। और दूसरी डराने वाली बात यह है कि आप किसी को आवाज़ देना चाहते हैं पर आपकी मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, सिर्फ आपकी जुबान हिल रही है। यानी आप हिल भी नहीं सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते। सिर्फ आपकी आंखें खुली हुई है और सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या है। और इस कंडीशन को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। जी हाँ, स्लीप पैरालिसिस, और ये दुनिया भर में काफ़ी कॉमन है और इंडिया में स्लीप पैरालिसिस के 10 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हर साल आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्लीप पैरालिसिस के बारे में कि आखिर ये है क्या और क्या आपको इससे कोई जानलेवा खतरा है और क्या ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको खुद के बारे में बताऊंगा जब मुझे स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, मैं स्लीप पैरालिसिस के चपेट में बहुत बार आ चुका हूँ, तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या देखा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब आराम से बैठ जाइए और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। स्लीप पैरालिसिस ये किसी भी इंसान को डरा सकता है। ये काफ़ी कॉमन भी है क्योंकि दुनिया भर में 40% लोगों को ज़िंदगी में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है। और हो सकता है आपको भी स्लीप पैरालिसिस का एहसास पहले कभी हुआ हो या आपको आने वाले दिनों में हो सकता है। जो लोग स्लीप पैरालिसिस की चपेट में आते हैं उनका कहना है कि उसे ऐसा एहसास होता है कि उनके रूम में कोई है। तो आखिर क्या चीज़ हो सकती है? लोगों का कहना है कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान कोई काली सी परछाई नज़र आती है। कुछ केसेस में लोग किसी बूढ़ी औरत को अपने रूम में देखते हैं और कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि कोई डीमन यानी शैतानी शक्ति उनके ऊपर बैठी हुई है। उन लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और उन्हें साफ साफ ऐसा एहसास होता है कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है। और इन सब चीज़ों के दौरान लोग खुद हिल भी नहीं पाते क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं सकते। सिर्फ वो ये देख सकते हैं कि उनके आसपास क्या है। और स्लीप पैरालिसिस आज से ही नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। दुनिया भर में प्राचीन काल और पुराने समय के लोग भी स्लीप पैरालिसिस के चपेट में आते थे। यानी स्लीप पैरालिसिस कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग स्लीप पैरालिसिस के सबूत सालों पुराने पेंटिंग्स में देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पुराने समय के लोग इसके चपेट में आते थे और ये आज भी जारी है। ज़रा सोचिए, अगर आप स्लीप पैरालिसिस के चपेट में आ जाते हैं और आप अचानक कोई परछाई अपने रूम में देखते हैं और वो परछाई आपके काफ़ी करीब आ जाती है और आप पूरी तरह से डर जाते हैं और आप भागने की कोशिश करते हैं पर आपकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज है और आप ज़ोर से चीखने की कोशिश करते हैं पर आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी। तो ये स्लीप पैरालिसिस कितनी देर तक रहता है? स्लीप पैरालिसिस सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही आता है। 1 या 2 मिनट बाद ये चला जाता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद आप आराम से हिल-डुल सकते हैं और बोल सकते हैं। और एक बात यह है कि ये आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और स्लीप पैरालिसिस कोई बीमारी भी नहीं है। डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस को कोई बीमारी नहीं मानते क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन स्लीप पैरालिसिस आने के कारण क्या है और ये क्यों होता है? सच तो ये है कि विज्ञान स्लीप पैरालिसिस के बारे में आज तक सही से जान नहीं पाया है। लेकिन उनका कहना है कि स्लीप पैरालिसिस इसलिए भी होता है क्योंकि आपको नींद में ही भ्रम हो जाता है कि कोई अनचाहा व्यक्ति आपके कमरे में घुस आया है जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोने के दौरान भी आपकी आंखें जब हिल रही होती है लेकिन आपका शरीर किसी सपने में खोया हुआ होता है, तब ऐसे में आपकी मस्तिष्क तो पूरी तरह अचेत होती है पर आपकी आंखें खुल जाती है। ऐसे हालातों में मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ये भ्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस उसी का एक प्रभाव है। अब हम जानेंगे कि स्लीप पैरालिसिस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात, स्लीप पैरालिसिस की इस दुनिया में कोई दवा नहीं है, ना ही विज्ञान इसका कोई इलाज ढूंढ पाया है क्योंकि मस्तिष्क इससे खुद उत्पन्न करता है। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने से आप खुद को स्लीप पैरालिसिस से बचा सकते हैं।
आपको खुद पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्लीप पैरालिसिस आपको भ्रमित करता है, आपको बस ये याद रखना है कि यह हालात थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस 1 या 2 मिनट के बाद चला जाता है। अपने दिमाग में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच ना आने दें। इन चीज़ों को ध्यान में रखने से आप खुद को स्लीप पैरालिसिस से बचा सकते हैं। अगर आप भी स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक विश्लेषण में ये बात साबित हुई है कि कोई भी व्यक्ति स्लीप पैरालिसिस की वजह से ना तो घायल हुआ है, ना ही किसी की मौत हुई। तो आपको स्लीप पैरालिसिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अब मैं आपको अपनी खुद के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस में मेरे साथ क्या घटना घटी। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस मुझे पहले कई बार आ चुका है। मैं काफ़ी छोटा था, तभी से मुझे कभी कभी स्लीप पैरालिसिस आते थे। मुझे हर साल में 2 या 3 बार स्लीप पैरालिसिस आते ही आते हैं, और इस साल मुझे पहले ही 2 बार आ चुके हैं। स्लीप पैरालिसिस में मेरे साथ होता यह है कि गहरी नींद में रात को मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं देखता हूँ कि मैं अपने रूम में लेटा हुआ हूँ, मेरे ऊपर मेरी अपनी फ़ैन चल रही होती है, लेकिन जब मैं हिलने की कोशिश करता हूँ तो मैं ज़रा भी हिल नहीं पाता, और मैं अपना पूरा ज़ोर लगा देता हूँ, उसके बावजूद मैं ज़रा सा भी हिल नहीं पाता, और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे कमरे में कोई है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई तो मेरे आसपास है, और मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है और मैं काफ़ी डर जाता हूँ, और मैं ज़ोर से चीखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई मुझे सुन सके कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन मेरे मुंह से ज़रा भी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने काफ़ी ज़ोर से आवाज़ देने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा, और ये सब कुछ तकरीबन 1 मिनट तक चला। उसके बाद अचानक से एक झटका सा लगता है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। तो स्लीप पैरालिसिस मुझे साल में 2 या 3 बार होता है, और स्लीप पैरालिसिस के दौरान मुझे हर बार ऐसा एहसास होता है कि कोई काली परछाई मेरे कमरे में है, और 1 मिनट बाद वो गायब हो जाती है और मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। और इसलिए मैंने इसके बारे में रिसर्च की और मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हर साल स्लीप पैरालिसिस के आते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई स्लीप पैरालिसिस से मेरी तरह जूझ रहा है तो उसे इस वीडियो से कोई मदद मिल पाए। तो आपको स्लीप पैरालिसिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुद पर हिम्मत रखिए, और अगर आप स्लीप पैरालिसिस की चपेट में आते हैं तो खुद पर नियंत्रण रखिए कि ये सब सिर्फ केवल एक भ्रम है और ये कोई हानि या नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।